हम सबों के दैनिक जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती है। रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन। बहुत सारे लोग धन धन के पीछे भागते हैं, लेकिन उस धन के चक्कर में वे बहुत सारे बुराइयों में क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा, यीशु के पीछे चलने से कुछ मिलेगा क्या? जीवन बदलता है क्या? आपके जीवन में प्रार्थना करने से आपके घर में धन आ जाएगा? ईश्वर बोल रहे हैं धर्म के लिए भूखे प्यासे होना होगा, तब जाके ईश्वर हमारी सारी जरूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्या हमारे अंदर की वो जो अभिलाषा है, जो चाहत है, जो भूख है, क्या वो कहीं समाप्त तो नहीं हो रही है? सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आज के लिए जो प्रभु का वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है भजन संहिता, जिसको स्तोत्र भी बोलते हैं, 107, भजन संहिता 107, पद संख्या 9। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। दूसरा वचन है मत्ती के सुसमाचार से 4, पद संख्या 18 से 20। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। आज इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु फिर से हम सबों को अपने वचन के द्वारा बातें करना चाहते हैं। आज हर एक के जीवन के लिए, इस जीवन यापन के लिए, जीवन के दिनों को जीने के लिए हम सबों के दैनिक जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती है। रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन। ऐसे ही आपके जीवन के हजारों ज़रूरतें हैं। जीवन यापन के लिए अच्छे रोजगार चाहिए, परिवार अच्छा से रहे, सुख शांति से, समृद्धि से हम लोग जीवन जिए। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हमें धन भी मिल जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उस धन में आसक्त ना हो जाएं। बहुत सारे लोग धन धन के पीछे भागते हैं, लेकिन उस धन के चक्कर में वे बहुत सारे बुराइयों में क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन हम लोगों के दैनिक जीवन में जो ज़रूरतें हैं वो हमारे जीवन के लिए चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। ईश्वर बोलते हैं धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर में वो भूख, वो जिज्ञासा होना ज़रूरी है, ताकि आप प्रभु से, उस पिता से, आपके दैनिक दिनचर्या की हर एक ज़रूरतों के लिए आप पिता से क्या कर सके, मांग सके। सबसे पहले इसीलिए ईश्वर बोलते हैं मत्ती के सुसमाचार 6:33 में, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी तमाम चीज़ें तुम्हें यूं ही दी जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें एक चाहत होना होगा। ईश्वर बोल रहे हैं धर्म के लिए भूखे प्यासे होना होगा, तब जाके ईश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि ईश्वर देखते हैं कि हमारे अंदर का भूख क्या है। क्या हमारे अंदर की वो जो अभिलाषा है, जो चाहत है, जो भूख है, क्या वो कहीं समाप्त तो नहीं हो रही है? और हमारा भूख कभी नहीं समाप्त होना चाहिए। इसीलिए ईश्वर बोलते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर का वो भूख कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे बुजुर्गों के साथ जब बैठते हैं, वे लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने
अब तक के जीवन में हम सबों को संभाला है। और हमारी एक चाहत है कि जब भी हम लोग मरे तो प्रभु अपने राज्य में हमें ले जाए, हमारे सारे पापों को क्षमा करे, और हम लोग जब भी जाएं इस संसार से तो हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग प्रभु के राज्य में जाएं। उनके अंदर वो लालसा है ना, वो चाहत है, वो भूख है। तो परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। लेकिन ऐसे ही हमारे अंदर में कई बार ईश्वर के प्रति हमारे जीवन में वो भूख समाप्त हो जाता है। आपके जीवन के जब आप प्रभु के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, इस संसार के जीवन यापन के लिए जो आपके दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसे तो ईश्वर पूर्ण करेंगे, साथ ही साथ आपको आत्मिक रूप से भी प्रभु आशीषित करेंगे, आपके जीवन को उन्नत करेंगे, समृद्ध करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा, यीशु के पीछे चलने से कुछ मिलेगा क्या? ऐसा बोलते हैं ना, प्रार्थना करने से कुछ होगा क्या? जीवन बदलता है क्या? आपके जीवन में प्रार्थना करने से आपके घर में धन आ जाएगा? लेकिन सही में जो सच्चाई से, जो खराई से प्रभु के वचन के अनुसार जो जीने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर में चाहत है, ईश्वर उनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूर्ण करेंगे। मैं कल किसी को एक साक्षी, एक गवाही के तौर पर मैं बता रही थी, जब पहली बार प्रभु ने अभिषेक किया, उसके बाद पहली बार जिस परिवार में वचन सुनाने के लिए गए थे, उस परिवार में उन्होंने धन्यवाद भेंट स्वरूप उन्होंने मुझे कुछ दिया। मुझे नहीं मालूम क्या था, उस पे पेपर लपेटा हुआ था। और उसके बाद मैं बोली कि मुझे नहीं चाहिए, जो ज़रूरतें हैं उसे प्रभु पूरा करते हैं। लेकिन मैं इनकार करते रह गई। मैं एक बैग पकड़ करके रखी तो उसमें बाइबल था और एक गाना का पुस्तक था। उन्होंने उस थैले पे उस जो रैप किया हुआ पेपर था उसको उन्होंने उस पर डाल दिया। और हमारे साथ और एक सहयोगी भाई थे और उनके भी, वो भी भाग रहे थे कि दीदी नहीं ले रही तो मैं क्यों लूँ, तो वो भी भाग रहे थे, उनको भी उन्होंने पकड़ा और उसके पैंट के पॉकेट पे वो लोग डाल दिए। मैं रास्ते भर मैं बोल रही थी कि प्रभु मैं क्या करूं इसका? मैं तो पहली बार आपके बेटे बेटियों के बीच में मैं काम करने के लिए निकली हूं। प्रभु मैं क्या करूं इसका? पवित्र आत्मा ने ठीक उसी समय मुझे बताया कि तू इसे खोलकर भी ना देख, मत खोलना, बल्कि तुम जाकर इस भेंट को प्रभु के लिए तुम अर्पित कर देना। और ठीक इसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा ने जो अगुवाई किया, मैंने उसे खोलकर देखा भी नहीं। मैं जैसा था वैसे ही मैंने प्रभु की वेदी पर मैंने उसको अर्पित कर दिया। ठीक उसी दिन जब मैं चर्च से बाहर निकली और मैं रास्ते में मैं पैदल ही चल रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, रास्ते में ही पवित्र आत्मा ने मुझे फिर से एक संदेश को दिया कि जा, अब से तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं सारी आशीषों को भरपूरी के साथ देता चला जाऊंगा, बस तुम ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो ईश्वर के बेटे बेटियों के लिए जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है, इस कार्यों को तुम करते रहो। मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से प्रभु की अनुग्रह रही, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। उसके बाद प्रभु ने अब तक के जीवन में, इस सफ़र में, इतने सालों की सेवकाई में प्रभु हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। लोग मुझे डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जीवन में वे लोग तंगी में से होकर के गुजरते हैं, उनके जीवन में कठिनाई आती है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए तुम सोच समझ लो, आज भी तुम वापस लौटो। लेकिन मैं वापस नहीं लौटी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए मैंने कहा कि देख प्रभु, लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? ईश्वर ने कहा तुम मनुष्य को
प्रसन्न करने वाला काम नहीं करना। मैं तुमको जो आदेश दे रहा हूँ वो कार्य तुम करते चले जाना। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने यही मांगा कि प्रभु जो भी साथ चलेंगे उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु हम जानते हैं आप पूरा करने वाले ईश्वर हैं। और मैं उन वायदों को मैं क्लेम करती थी, बाइबल के वचनों को। प्रभु आप प्रतिज्ञा किए हैं, जवान सिंह को तो मांस के टुकड़े की कमी होती, किंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप सारी ज़रूरतों को पूर्ण करेंगे। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं एक विश्वास के साथ प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया और तमाम सहयोगियों को आगे बढ़ाया। मैंने उस साक्षी को इसलिए उठाया, परमेश्वर उस समय आदेश दिया, बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो आदेश दे रहा हूं इसे तू कर, तू मेरे पीछे चल। और मैंने तुझे जो आदेश दिया है इस बंद लिफाफे को इसे तू ना खोल, बल्कि तू इसे प्रभु के लिए अर्पित कर दे। अगर मैं उस समय प्रभु का आदेश का पालन नहीं करती तो जो हमारे साथ सहयोगी थे वो भी चर्च चले गए, पर उन्होंने उस भेंट को प्रभु के लिए अर्पित नहीं किया। जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं पूछी, मैंने आपसे कहा था कि प्रभु ने हमें ये संदेश दिया है, आपको जो मिला है आप भी प्रभु के लिए अर्पित कर दीजिए, बाकी प्रभु सारी आशीषों को भरपूरी के साथ देते चले जाएंगे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो नहीं, मैं नहीं दिया, ऐसा बोले आसानी से। मैं आपको बताऊं कि आज भी उनके जीवन में घटी होती है, मुझे दुख होता है। आज मैं इसलिए इन बातों को साझा करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग सीधे तौर पर जो प्रभु की बातें हैं उसको हम लोग मानते नहीं हैं। यहाँ पर शिमोन पतरस और उसके भाई जो अंद्रियास थे, उन शिष्यों को जो मछुआरे थे, जो जाल डाल रहे थे, यीशु आदेश दिए, देख तुम लोग ये काम नहीं करना, मेरे पीछे चले आओ, तुम अब से ये काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। वे तुरंत यीशु के पीछे हो लिए, तुरंत उसके आदेश का उन्होंने पालन किया। लेकिन हमारे जीवन में जब कोई भी आदेश कई बार हमें प्रभु देते हैं, उस आदेश का हम पालन ही नहीं करते हैं। एक जगह आप देखेंगे वे बोलते हैं, यीशु हम लोग सारी रात हम लोग मेहनत किए, एक भी मछली नहीं फंसा। यीशु मसीह बोल उठते हैं, नाव गहरे पानी में ले चलो और अब तुम जाल डालो। और जब वे उस आदेश का पालन किए, एक बार जीरा कर रहे थे, हम लोग भी डिस्कस करते हैं प्रभु से, नहीं प्रभु हम इतना तो मेहनत किया, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, इतने दिन से हम मांग ही रहे हैं ना, अब क्या मांगे। ऐसा लगता है ना, इतने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या हुआ अब तक, कुछ तो नहीं हुआ है, अब प्रभु क्या। लेकिन हाँ, एक जो सही समय होगा जब प्रभु आदेश देंगे आपको, तो उस समय में उस आदेश का पालन करना है। उस समय यीशु ने उन शिष्यों को आदेश दिया कि नाव को गहरे पानी में ले चलो। और जब वे जाल डाले, इतनी मछलियां उस जाल में फंस गई कि जाल फटने को हो गया। देखिए, वे आदेश का पालन किए तो प्रभु उनके जीवन को कैसे आशीषों से परिपूर्ण किए। कई बार हम लोग उस आदेश का पालन नहीं करते हैं और हम लोग सोचते हैं, प्रभु हम वर्षों से रोगी हैं, हम इस रोग के लिए प्रार्थना करते करते थक गए, हम अपने बच्चों के जीवन के लिए परिवर्तन चाहते, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए, लेकिन ये नशेड़ी हैं, प्रभु इनका जीवन नहीं बदल रहे। आज बदलेगा। आज आपके जीवन में तंगी में से होकर के गुजर रहे हैं, आज आपका मन टूटा हुआ है किसी कारणवश। जब आप टूटते हैं, प्रभु आपकी उस अवस्था को जानते हैं और उस अवस्था से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके आदेश का क्या करना है? पालन करना है। आज प्रभु यही चाह रहे हैं कि हमारे भी जीवन में कई बार जब हमें प्रभु बुलाते हैं, हमारे अंदर की उस चाहत को देखते हैं, आपको आत्मा कहता है उठ और तुम इस घड़ी दुआ कर, आप कीजिए। ना जाने प्रभु उसी समय हो सकता है आपके जीवन में अपनी उत्तम आशीषों से आपके जीवन को परिपूर्ण करना चाहते होंगे। और ईश्वर बोलते हैं, चल मेरे पीछे हो ले, चलो तुम बैठो मेरे साथ, मेरी उपस्थिति में बैठ। लेकिन आपके अंदर का वो भूख तो नहीं है। अब बोलते, अरे प्रभु छोड़िए ना, अभी क्या, अभी तो 4 बजे हैं, मैं थोड़ी देर सो लेता।
आज हम जब हमें प्रभु आदेश देता है हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अब तक आशीष नहीं दे रहे हैं। अब तक हम पढ़ते हैं, इधर उलटते हैं उधर उलटते हैं। अभी मैं कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी, आज से ठीक कुछ दिन पहले। मैंने कहा कि आप बुक इधर उलटते हो, लगता है कि आज हम पक्का पढ़ेंगे, 2 घंटा जी जान से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कभी इधर उल्टे उधर उल्टे, अरे छोड़ो आप भी नहीं पढ़ते हैं, अभी हमको बहुत नींद आ रहा है, बुक पलट के रख दिए और सो गए। फिर आपको आत्मा बोला कि उठ और पढ़। फिर आप सोचे अच्छा ठीक है अभी नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेते हैं। फिर अपने फ़ोन पे लगे। आशीष मिलेगा जब आप सत्यता से, ईमानदारी से, खराई से, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं। मैं आपको प्रभु के नाम पे यकीन दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को सारी भरपूरी के साथ आशीषित करेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने भी नबी हुए, जितने भी यीशु के शिष्य हुए, आप उनके जीवन शैली को उठा करके देखें। दाऊद कहते हैं, लिखते हैं, मैंने कभी किसी धर्मी के बच्चे को मैंने टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर जो उसके मार्ग पे चलते हैं उनके जीवन के लिए सारी उत्तम चीज़ें, सर्वोत्तम चीज़ परमेश्वर उनके जीवन में देते हैं। आज ईश्वर आदेश दे रहे हैं, उस आदेश का हम सभी पालन करें। और जब हम ऐसे करेंगे प्रभु अपने सर्वोत्तम आशीष, सर्वोत्तम भेंट, सर्वोत्तम उत्तम दानों से, चाहे आर्थिक हो, आत्मिक हो, आपके जीवन के लिए जो भी जरूरत है परमेश्वर अवश्य हाँ और आमीन के साथ पूर्ण करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा से भर दे। आमीन।